चलो स्टार्ट करें। तो हम है ना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को हिंदी में बोलते हैं ठेका लागत। ये चैप्टर में बेसिकली हम है ना कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले। किसके बारे में? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब जिन लोग ठेकेदारी करते हैं। जैसे अभी आप लोग क्लास के बाहर निकल के देखना, तो एक बिल्डिंग बन रही है। तो बिल्डिंग बनवा कौन रहा है? हमारे जो बिल्डिंग का मालिक है वो बनवा रहा है। लेकिन बनवा किससे रहा है? एक ठेकेदार से बनवा रहा है। तो उसने एक ठेकेदार को अपॉइंट किया, बताया कि मेरी इतनी बड़ी जगह है, यहाँ पे मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो मेरा बजट है भाई 5 लाख रुपए का, है ना। आप 5 लाख के अंदर मेरे को इतना बड़ा एक तो बिल्डिंग बना के दे दो। तो आपको ये चैप्टर जो है ठेकेदारों के बारे में पढ़ना है। ठेकेदार मतलब जो काम ले रहा है बनवाने का, ना कि जो काम दे रहा है उसके बारे में नहीं है। अकाउंटिंग करना है। अब जैसे बिल्डिंग का जो मालिक है वो बोला ठीक है 5 लाख रुपए में आप ये ठेका ले लो मेरे से और बिल्डिंग बनवा के दे दो। बिल्डिंग मतलब एक दुकान टाइप का बना के दे दो। अब ठेकेदार को पता कैसे चलेगा कि 5 लाख में लूंगा तो मेरे को पुसाएगा कि नहीं पुसाएगा? आ रही ना बात समझ भाई? जन सेवा करने थोड़ी बैठा है वो। तो ठेकेदार है ना कैलकुलेशन करेगा कि मेरे को इतनी बड़ी एरिया में कंस्ट्रक्शन करना है, इतने का सामान लगना है, इतने का लेबर लगना है, ये सब पूरा हिसाब किताब लगाएगा। और उसको पता चल रहा है कि उसको है ना 4,20,000 रुपए का खर्चा आ रहा है सब काम करने में, 80,000 का प्रॉफिट बच रहा है, 3 महीने का काम है। हाँ बोल देगा, क्योंकि उसको बच रहा है पैसा। और पैसा अगर ज्यादा लगता तो लेता काम? नहीं लेता। तो इस चैप्टर के अंदर है ना हम लोग है ना इस चीज का अनुमान लगाएंगे। अनुमान में इस चीज की अकाउंटिंग करेंगे कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का काम करने में कितना खर्चा आ रहा है और वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, उसकी हम क्या करने वाले हैं? अकाउंटिंग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अकाउंटिंग। तो ये चैप्टर बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का ही है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो मिस्टर एक्स है, मान लो एक मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई को एक बिल्डिंग बनवाना है। मिस्टर वाई को एक बिल्डिंग बनवाना है और बिल्डिंग की इन्होंने ना 15 लाख रुपए का ठेका देना चाह रहे। मतलब इनका बजट कितने का है? 15 लाख। ये बिल्डिंग इनको 15 लाख के अंदर कंप्लीट चाहिए। तो अब ये कांटेक्ट किए किससे? मिस्टर एक्स से। मिस्टर एक्स से कांटेक्ट किए और मिस्टर एक्स को बोले कि मेरे ये रिक्वायरमेंट है, मेरे को इतनी बड़ी एक बिल्डिंग बनवानी है और मेरा जो बजट है मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा ये सब काम करने के बदले। तो यहां पर मिस्टर एक्स जो है ना उनको अपन बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टर। मिस्टर एक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्टर, जो काम करता है। और मिस्टर वाई को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी हिंदी में बोलते हैं इसको ठेकेदार और इसको बोलेंगे ठेकादाता। कॉन्ट्रैक्टर को क्या बोलेंगे? ठेकादार, और इसको बोलेंगे ठेकादाता। तो हमको जो अकाउंटिंग सीखनी है ना, किसके लिए सीखनी है? ठेकेदारों के लिए, ना कि ठेकादाता के लिए। इसको तो पैसा देने से मतलब है, क्या अकाउंटिंग करेगा? मेन मुद्दा किसके तरफ है? तो अपन कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे ना तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ठेकेदार की तरफ से होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोगों से एक ऐसी जनरल नॉलेज वाली चीज पूछ रहा हूं। कोई भी ठेकेदार है, उसको मान लो बिल्डिंग बनाने का ठेका मिला, तो कहां कहां खर्चा आएगा? उसको कहां कहां खर्चा करेगा? पहले बोल सकते हैं मटेरियल्स। मटेरियल मतलब सीमेंट, गिट्टी, छड़, रेती। नहीं, वो मटेरियल नहीं हुआ। मटेरियल में ये सब आ गया। उसके बाद और काय का खर्चा आएगा? लेबर चार्जेस। उसके बाद और काहे का खर्चा आएगा?
हाँ, जो भी मतलब सामान वामान इधर उधर लाना ले जाना है उसके लिए खर्चा हो गया। और काहे का खर्चा लगेगा? मशीनरी आप बोले। अब यहाँ लेंटर होने वाला है, देखना एक ठोक है ना, लेंटर सीमेंट मिक्सर मशीन आ जाएगी, किराए में लाते हैं उन लोग। हाँ, जो भी बिजली बिल का खर्चा आएगा वो बोल सकते हैं, पावर वगैरह। और क्या खर्चा आएगा? बिल्डिंग बन के तैयार हो गई ना, तो ठेकेदार जो है ना पूरा ठेका लिया है, मैं पूरा कंप्लीट करा के दूंगा। तो बिजली फिटिंग करने आता नहीं है तो बिजली फिटिंग वाले के लिए अलग दूसरे को बुलाएगा, उसको बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? मतलब ठेकेदार अपने अंदर दूसरे ठेकेदार को बुला लेगा। पेंट करा के भी दूंगा बोल दिया मैं, तो पेंटर को बुला लेगा, तो पेंटर उसका ठेका ले लिया। मतलब ये 15 लाख में सब इंक्लूड है। इसको सिर्फ 15 लाख रुपए देने से मतलब है, बाकी अंदर का पूरा काम कौन करवा रहा है? जो उसके एंड का काम है वही करवाएगा, और जो उसके एंड का काम नहीं है, बिजली का काम, पेंट का काम, प्लम्बिंग का काम, तो वो कौन करवाएगा? दूसरे को सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में दे देगा। तो सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में देगा तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ठेकेदार के एंड पे आप लोगों को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी रहेगी कि इसने ये ठेका लिया, इतने इतने दिन में ठेका का काम पूरा हुआ, इतना इतना खर्चा आया, और उसको सामने वाले से इतना रुपए मिला। तो आपको उसकी अकाउंटिंग करके देनी है और बताना है लास्ट में प्रॉफिट कितना आ रहा है कि लॉस कितना आ रहा है। क्लियर है मेरी बात? चलो भाई, लेट आते हो ना आप लोग, ज्योति आप जस्टिन, तो आप लोगों का शुरू का ना 10-10 मिनट का पूरा उड़ जाएगा। तो आप लोग है ना क्लास का टाइम 1:30 बजे मान के चलो, तो 2 बजे तक राइट टाइम पहुंच जाओगे। ठीक है? भले आधे घंटे जो पहले आ जाते बैठ के पढ़ते रहना। तो यहां पर अपने को कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में देखना है। अब हम सीधा चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं ना। अभी तो मैं आप लोगों को ऐसी बेसिक जनरल नॉलेज बता रहा था। तो मैं आप लोगों को अभी क्या बताया? जो आदमी ठेका लेता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टर। और जो काम करवाता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टी। जिस जगह पर काम हो रहा है, जिस जगह पर काम हो रहा है उस जगह को बोलते हैं साइट। सुने ना, ठेकेदारों को बोलते हैं कहाँ है? साइट में हूं, ऐसे बोलते हैं ना, साइट साइट वर्ड यूज करते हो लोग। साइट मतलब होता है जिस जगह पर काम किया जा रहा है। ठीक है? अब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। नाम से क्या लग रहा है? कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा होता है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट मतलब पूर्ण ठेके, और इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण ठेके। क्या समझ में आता है इससे? और इनकम्प्लीट मतलब इनकम्प्लीट। हाँ, मैं देखो, अपन अभी अकाउंटिंग चालू कर रहे हैं, कुछ कुछ वर्ड ऐसे आने वाले हैं जो हो सकता है कि लिखा हुआ जो है उसको आप पढ़ के कुछ और समझ रहे हो और एक्चुअली उसका मीनिंग कुछ और है। नहीं, नहीं, बताओ। आपके सिलेबस में मान लो 50 क्वेश्चन अगर होंगे ना, 50 क्वेश्चन अगर बनाने के होंगे, तो इसमें से लगभग 8 क्वेश्चन तो इसके होंगे और बाकी के 42 क्वेश्चन किसके होंगे? इनकम्प्लीट। मतलब मैं सिलेबस वाइज बात कर रहा हूं। बुक खोलोगे ना तो आपको ऊपर में हेडिंग लिखी हुई मिलेगी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा आगे लिखा हुआ मिलेगा इनकम्प्लीट। तो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। लेकिन लेकिन बुक खोलने का जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन कम है तो इससे पेपर में क्वेश्चन आता नहीं है, आएगा, आता है, लेकिन इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है। बता दूं क्या होता है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, देखो आप लोगों को ये तो पता है ना, कोई भी अकाउंटिंग, हम क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट का नाम भी कॉस्ट अकाउंटिंग है।
तो कोई भी अकाउंटिंग का काम किया जाता है ना, तो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए किया जाता है। ये तो मानते हो कि नहीं आप लोग? मतलब अकाउंटिंग कर रहे हैं ना अभी, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो विद इन द फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होते हैं और उसी फाइनेंशियल ईयर में क्या हो जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। मतलब चालू भी इसी साल में हुआ और खत्म भी इसी साल में, मतलब छोटे छोटे ठेके। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाता है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, जो चालू भी इसी साल में हो रहा है, इसी फाइनेंशियल ईयर में, और उसका काम पूरा भी कब हो जाएगा, उसको बोलेंगे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीटेड विद इन द फाइनेंशियल ईयर। और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट किसको बोलेंगे? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बड़े बड़े ठेके हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मतलब उनको पूरा होने में, उनको पूरा होने में मोर देन वन फाइनेंशियल ईयर लग जाते हैं। चालू तो इस फाइनेंशियल ईयर में हो गया, लेकिन खत्म कब होगा, अगले साल नहीं। अब वो पचपेड़ी नाका में जाके देखना, जीएसटी भवन के बाजू की बिल्डिंग, मैं 2013 में वहां पे रूम लेके रहता था, तब से बन रहा है, और अभी 2023 हो गया, 10 साल हो गए, अभी तक पूरी नहीं हुई है बिल्डिंग। सोच लो, तो वो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है? और ये नीचे वाला जो बिल्डिंग है ना, अभी 15-20 दिन पहले काम चालू हुआ है, 2 महीने के बाद देखोगे तो दुकान रेडी हो जाएगी, बिरयानी दुकान खुल जाएगी वहां पे, खुलने वाला है वैसे बिरयानी की शॉप। हाँ, वेदर खुश। तो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो उसी साल में चालू होके उसी साल में खत्म हो जाते हैं, तो उसको बोलेंगे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो उस साल में चालू तो हो गए हैं, जो खत्म पता नहीं, मतलब एक उनका भी टारगेट रहता है, तो खत्म एक से ज्यादा साल में लगा देते खत्म होने के लिए, तो उसको बोलेंगे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों की ही अकाउंटिंग करने का तरीका अलग अलग है, दोनों की अकाउंटिंग करने का जो पैटर्न है, अकाउंटिंग करने का फॉर्मेट वॉर्मेट बोल सकते हैं, सब अलग है। सिलेबस वाइज अगर बोलूं आप लोगों को, जैसे अभी थोड़ी देर बताया, इससे कम क्वेश्चन है और इससे ज्यादा क्वेश्चन। तो अभी मैं जितना बताया उतना किसी को समझ में आया कि नहीं, ऐसा कोई तो नहीं है। हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यहाँ पे आपको पिक्चर में 2 हीरो मिलेंगे, एक कौन है, ठेकेदार, और दूसरा ठेकादाता। ठेकेदार मतलब कॉन्ट्रैक्टर और ठेकादाता मतलब कॉन्ट्रैक्टी। यहाँ पे ठेकेदार को जो ठेकेदाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर को जो कॉन्ट्रैक्टी है, वो किसी बिल्डिंग को, बिल्डिंग हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, रोड बनाने का या बिल्डिंग बनाने का या फिर ब्रिज बनाने का, कोई ना कोई चीज का क्या देता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट देता है। ठीक है, जिस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट का काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, साइट। जो कॉन्ट्रैक्ट का काम लेता है उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्टर। जो काम देता है उसको क्या बोलेंगे, जितने रुपया का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसको बोलते हैं प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉस्ट नहीं। कॉस्ट और प्राइस में जमीन आसमान का फर्क होता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलेंगे इसको, ठीक है। ठेका मूल्य हिंदी में अगर कोई है तो ठेका मूल्य। यहां तक बातें समझ में आई। अब अकाउंटिंग अगर अपने को करना है तो अकाउंटिंग कैसे करेंगे, आप लोगों को हर क्वेश्चन में क्या बनाना पड़ेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। मतलब हर क्वेश्चन में आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा और बोलेगा क्या बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ। तो यहां पर हम अभी जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने वाले, कौन से केस में बनाने वाले हैं,
कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो 2 मिनट आप लोग अच्छे से फॉर्मेट को देखो ना, ये फॉर्मेट रख दिया मैं आपके सामने। ये 2 मिनट आप लोग इसको अच्छे से देखो, क्या समझ में आ रहा है। हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। जो जो खर्चे लग रहे हैं ना, पहले अकाउंट के अंदर की चीजों में नहीं आ रहा हूं, ऐसे ही आप लोग समझो। जो जो खर्चे लग रहे हैं उसको क्या करेंगे हम, डेबिट, जो जो पैसा लग रहा है। और जो जो सामान बच गया और जो जो इनकम हो रही है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। जो जो खर्चा लग रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या करेंगे, डेबिट। और जो जो पैसा आ रहा है और कुछ बच गया उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। मतलब एक प्रकार का ट्रेडिंग अकाउंट के ही जैसा है, जैसे कि फैजल ने बोला एक प्रकार का क्या है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के ही जैसा है। तो देखो कोई भी ठेकेदार है जब किसी चीज का ठेका लेता है बनाने का, तो सबसे पहले उसको काहे का खर्चा आएगा, मटेरियल का खर्चा आएगा। तो यहाँ पर अभी अंदर क्या लिखा है उसको मत पढ़ो, सबसे पहले काहे का खर्चा आएगा, मटेरियल का। फिर उसको काहे का खर्चा आएगा, लेबर का या वेजेस का। लेबर, लेबर या वेजेस अल्टरनेटिव वर्ड है, कभी क्वेश्चन में लेबर लिखा हुआ मिलेगा, कभी वेजेस लिखा हुआ मिलेगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। लेबर और मटेरियल के अलावा और भी खर्चे हो जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स। एक्सपेंसेस बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, ओवरहेड्स। अब यहां पर आप लोग देखना, डेप्रीसिएशन एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू जनरल प्लांट लिखा है, और यहां पर लिखा है कॉस्ट ऑफ प्लांट इशूड। तो अभी इसको ध्यान मत दो, इसके बारे में मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। तो यहां पर सिर्फ लिखो प्लांट। प्लांट मतलब जैसे आप लोग अभी बता रहे थे ना, डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर अभी लेंटर होने वाला है तो सीमेंट की मिक्सचर मशीन आने वाली है। मिक्सचर मशीन मतलब क्या होता है, तो खरीद के ले आया कि रेंट में लाया, 2 दिन 3 दिन के लिए बस किराए में लाया। तो अगर तो प्लांट है ना, प्लांट, प्लांट मतलब प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है। तो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल प्लांट और एक होता है स्पेसिफिक प्लांट। कितने टाइप का प्लांट होता है, 2 टाइप का, एक होता है जनरल और दूसरा होता है स्पेसिफिक। जो जनरल प्लांट है ना, जनरल प्लांट उसका अपने को ना खर्चा और किराया लेना पड़ता है, क्योंकि खरीदे नहीं हम। और जो बड़े बड़े ठेके होते हैं ना, वहां पे कुछ कुछ प्लांट ऐसे लगते हैं जो स्पेसिफिकली उनके लिए ही लगाया जाता है। प्लांट चालू होगा तो प्लांट, कॉन्ट्रैक्ट चालू होगा तो प्लांट लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते होते तक वो प्लांट का भी अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म। तो स्पेसिफिक प्लांट अगर है तो उसका अपने को क्या लेना है, उसकी कॉस्ट लगा देना है पूरा। मिक्सर मशीन आई थी 10 लाख की, तो बताओ मिक्सर मशीन 10 लाख की है कि 10 लाख की है मिक्सर मशीन, तो मिक्सर मशीन को हम स्पेशल प्लांट मानेंगे कि जनरल प्लांट मानेंगे। खरीद के लाया क्या है, खरीद के लाया क्या, नहीं किराया देगा। तो भाई जो चीज खरीद के लाया हम अपने ही लिए, तो उसका तो पूरा कॉस्ट ले लेंगे, क्योंकि इसके लिए लाए स्पेसिफिकली। लेकिन जो चीज हमने खरीदी नहीं है, थोड़े दिन के लिए ला के रखे, तो उसका क्या लोगे, डेप्रीसिएशन, और क्या लोगे, किराया या दूसरे खर्चे लोगे। अपन यूज करते हैं इसलिए उतने दिन का लेंगे। अब मैं क्या बोला, आपको ठेकेदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो मिक्सर मशीन जो लगी है वो हमारी थी, लेकिन थोड़े दिन के लिए इस ठेके पे काम आई, ठीक है, इसलिए अपन उसका क्या लेंगे, डेप्रीसिएशन। यहाँ पे फैक्ट्रियों की बात ही नहीं हो रही है, पहली बात। यहाँ पे ठेकेदार एक बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है, यहाँ पे फैक्ट्री का कोई लेना देना नहीं है। हाँ आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पे अभी उसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं चल रहा है। अभी अभी बात किसकी चल रही है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। तो यहाँ पे फैक्ट्रियां नहीं दिखेगी आपको, ठेकेदार जो है बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है, तो प्लांट मशीनरी लगाएगा, ठीक है। चलो तो ये समझ में आया, कोई भी ठेकेदार क्या क्या लगाएगा, मटेरियल, लेबर, दूसरे खर्चे और प्लांट। प्लांट, प्लांट एक है जनरल प्लांट और दूसरा क्या है, स्पेशल प्लांट। फिर उसके बाद मटेरियल लगाया, तो जरूरी है कि मटेरियल पूरा लग गया, मटेरियल बच सकता है। तो जो मटेरियल बच जाता है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में। जो मटेरियल लगा उसको डेबिट, और जो मटेरियल बच गया उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। जो प्लांट लगाए थे ना खुद का, प्लांट भी आखिरी में क्या हो जाता है, उसका कुछ पार्ट बच जाता है, तो वो प्लांट को क्या करेंगे हम, क्रेडिट।
जो प्लांट लगाए डेबिट, और जो प्लांट बच गया उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और बाद में क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्टी से हमको पैसा आ रहा है ना, कॉन्ट्रैक्टी से जो पैसा आ रहा है उसको क्या करना है, हमको क्रेडिट कर देना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। फिर दोनों साइड से अकाउंट को क्या करोगे, टैली करोगे, तो आपको प्रॉफिट या लॉस मिल जाएगा। अभी मैं अकाउंट सिर्फ पढ़वाया हूं, समझाया नहीं हूं। एक बार आप लोग अकाउंट को देखो, मैं क्या बोला, बस एक जनरल ऊपरी ऊपरी तौर पे बताया, क्योंकि कोई भी चीज को पढ़ना है और समझना है ना, तो जब तक उसको 3 बार नहीं पढ़ोगे लेयर वाइज, तब तक वो समझ में नहीं आएगा, दिमाग में घुसेगा। मैं एकदम से पहली बार में बोल देता ना, चलो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, लेयर वाइज घुसना पड़ता है। अभी मैंने आप लोगों को इसका एक ओवरव्यू दिया है कि भाई ये खर्चा लग रहा है, तो जो खर्चे लगते हैं उसको क्या करते हैं, डेबिट। और जो चीज बच गई उस, और या पैसा ऐसा आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और आखिरी में बच गया तो उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकाल लेंगे। इतनी बात क्लियर है। अब देखो, अब आप लोगों को मैं जो भी बताऊंगा ना, तो उसको विजुअलाइज करना चीजों को। मान लो एक ठेकेदार है, इसको बिल्डिंग बनाने का ठेका मिला, इसको बिल्डिंग बनाने का ठेका मिला। तो बिल्डिंग बनाने का ठेका मिला तो भाई सबसे पहले उसको काहे की जरूरत पड़ेगी, मटेरियल की। और ठेकेदार क्या एक ही जगह का ठेका लेता है कि जगह जगह उसके ठेके चलते रहते हैं, जगह जगह उसके कॉन्ट्रैक्ट चलते रहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जगह जगह कॉन्ट्रैक्ट चलने के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह चीजों को सर्कुलेट भी कर सकता है। जैसे अभी अपने यहाँ पेंट का काम हुआ ना, तो मेरे को वो भैया बोले ऑफिस पेंट कराना है ना, तो एक काम करना, आप क्रीम कलर है ना दीवार के लिए ले आना, मेरे पास व्हाइट कलर छज्जे के लिए रखा हुआ है, आप उसको मत लाना, मेरे को उसका पैसा अलग से दे देना। तो बताओ, मैंने मटेरियल, वो मटेरियल मंगवाया, तो खरीदा कौन सा मटेरियल, क्रीम कलर का पेंट, लेकिन वो अपने पास का कौन सा लगा लिया, व्हाइट वाला। उसके पास ऑलरेडी था, वो आया कहां से होगा, खरीद के लाया होगा, कहीं ना कहीं काम किया होगा ना, तो वहां का बचा होगा। अरे बात समझे। तो कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ना, इसके मल्टीपल जगह कॉन्ट्रैक्ट चलते रहते हैं, और ये आदमी हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग खाता खोलेगा। 10 जगह कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होंगे तो 10 जगह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए 10 ठोक अकाउंट बनाएगा। आपको तो एक ही बनाना है क्वेश्चन में, लेकिन बता रहा हूं 10 जगह के कॉन्ट्रैक्ट है तो 10 जगह के लिए अलग अलग खाता बनाएगा। मान लो एक आदमी है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसके 3 जगह कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। कितने जगह कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, 3 जगह। तो कॉन्ट्रैक्टर लोगों का क्या है, रोज का काम होता है ना ये सब, तो एक ठोक है ना, उन लोग अपना स्टोर भी बना के रखते हैं। क्या बनाते हैं, स्टोर, मतलब गोडाउन, वेयर हाउस, जो बोल लो। अब ये आदमी को यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, कॉन्ट्रैक्टर को, तो सबसे पहले वो क्या मंगवाएगा, वो देखेगा भाई मेरा ये काम है, तो मेरे को क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए। तो मटेरियल चाहिए, तो मटेरियल कहां कहां से ला सकता है आदमी। कॉन्ट्रैक्टर अब यहां आके खड़ा हो गया, इसको कॉन्ट्रैक्ट का काम करना है, इसको चाहिए मटेरियल, कहां कहां से मटेरियल लाएगा, बताओ। एक तो मटेरियल को क्या करेगा, सबसे पहले वो जो मटेरियल उसके पास है ही नहीं, तो उन मटेरियल को क्या करेगा, परचेस करके लाएगा, खरीद के लाएगा। दूसरा मटेरियल कहां से लाएगा, मान लो उसके पास स्टोर में कुछ मटेरियल पड़ा है, तो मटेरियल कहां से लेकर आएगा, वो स्टोर से भी लेकर आ सकता है। हो सकता है उसके पास पहले से गोडाउन डाउन में रखा होगा। मान लो सीमेंट चाहिए 10 बोरी, 8 बोरी खरीद लेते हैं, 2 बोरी स्टोर में पड़ा है, तो वो 2 बोरी उठा के ले आओ यहाँ से। कभी कभी दूसरे जगह भी कॉन्ट्रैक्ट चलते रहता है ना, तो वहां पे मटेरियल एक्स्ट्रा पड़े रहता है, वहां पे भी मटेरियल क्या पड़े रहता है, एक्स्ट्रा। तो एक जगह से दूसरे जगह मटेरियल क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 से 2 में कर देगा, ऐसा। तो बताओ, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वहां पे मटेरियल कितने जगह से आया, 3 जगह से। एक कहां से आया, खरीदे तो आया, खरीदे तो आया। दूसरा कहां से आया, स्टोर से। और तीसरा कहां से आया, ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट। पढ़ो क्या लिखा है, टू मटेरियल। मटेरियल कहां कहां से आया, बताओ। मटेरियल परचेज्ड, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स, और मटेरियल
ट्रांसफर्ड फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, 3 जगह से सोर्स होते हैं मटेरियल के आने के। उसके बाद बात आती है वेजेस की। इसके बाद बात किसकी आती है? वेजेस की। वेजेस मतलब लेबर का दूसरा नाम है। लेबर को ही तो वेजेस देते हैं, मजदूरी। लेबर मतलब मजदूर और वेजेस मतलब मजदूरी। तो अगर वेजेस की अमाउंट दी हुई है तो वो ले लो। कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, डिले पेमेंट करता है, मतलब काम करवा लेता है लेकिन मजदूर लोगों को बाद में पेमेंट देता है, लेकिन पेमेंट तो देना है ना, उसकी लायबिलिटी है कि नहीं। तो इसलिए लेबर का जो अमाउंट दिया रहेगा और साथ में अगर क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया रहेगा तो क्या करना है, उसको जोड़ के लेना है। लेबर की अमाउंट को जोड़ के लेना है, लेबर की अमाउंट में आउटस्टैंडिंग वेजेस को जोड़ के लेना है। ये 2 पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? मटेरियल 3 जगह से आ सकता है और लेबर की अमाउंट अगर है तो उसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस को जोड़ के लेना है। उसके बाद बात आती है अदर एक्सपेंसेस। मटेरियल और लेबर के अलावा और भी खर्चे हो जाते हैं। जैसे आप लोग दुनिया भर का खर्चा गिनाए नहीं थे, कोई बोला था बिजली बिल का खर्चा आएगा, कोई बोला था सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आएगी। सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब प्लम्बिंग का, पेंट का, बिजली वाले का। तो जो भी अदर एक्सपेंसेस, अदर, वो सबको क्या कर दो, यहाँ पे ले लो। और अगर कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग रह गई है तो उसको भी जोड़ के यहाँ पर दिखा दो। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए। तीनों पॉइंट क्या, खर्चे ही तो है, पैसा जा रहा है ना जेब से। उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है ना, कॉन्ट्रैक्टर, उसके पास है ना एक प्लांट होती है। प्लांट, प्लांट मतलब कोई मशीन वशीन टाइप का कुछ रहता है, मतलब मिक्सर मशीन समझ लो, सीमेंट की मिक्सर मशीन। तो ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, ये प्लांट को अगर यहाँ जरूरत है तो यहाँ लेकर आएगा, यहाँ यूज करेगा, साल में 2 महीना यहाँ यूज कर लिया। अब जरूरत पड़ी तो यहाँ से उठा के कहाँ ले आएगा, यहाँ पे। अब जरूरत पड़ी तो उठा के यहाँ से यहाँ ले आएगा। मतलब ये जो प्लांट है स्पेशली इसके लिए बनाया हुआ है कि कहीं पे भी यूज कर रहा है इसको, है ये आदमी इसी का मालिक है, ये आदमी इसी का मालिक है। या हो सकता है ये मालिक नहीं है तो इसने इसको किराए पर लेकर आया होगा। तो मालिक अगर होगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, और किराए पर लाया होगा तो रेंट चार्ज करेगा। ठीक है, अब आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर ये ठेकेदार लेकर आ रहा है, ठेकेदाता का कोई मतलब नहीं, ठेकेदाता को सिर्फ पैसा देना है, कॉन्ट्रैक्टी को सिर्फ पैसा देने से मतलब, मशीन कहां से आ रही क्या आ रही सब टेंशन किसका है, इसका है। तो प्लांट अगर खरीद के ला रहा है ठेकेदार तो उसका रेंट लेते हैं, है ना, सॉरी किराए पर ला रहा है तो उसका रेंट लेंगे, और खरीद के ला रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन लेंगे। तो अपने को ये नहीं देखना है, अपने को क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी रहती है, और प्लांट में और भी कुछ कुछ खर्चे हो जाते हैं तो वो ले लेना है। तो इस टाइप का जो प्लांट होता है ना उसको बोलते हैं जनरल प्लांट। इसको क्या बोलते हैं, जनरल प्लांट। तो जनरल प्लांट का हमको सिर्फ क्या लेना रहता है, डेप्रिसिएशन और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में रेंट वेंट पावर फ्यूल जो भी आ गया वो ले लेते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, मान लो ऐसा प्लांट यहाँ पे लगाया गया जो स्पेशली इसी में ही यूज होना है, मतलब ये काम पूरा होने के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं, इसका कोई काम नहीं बचेगा। हाँ, इसका आखिरी में स्क्रैप स्क्रैप बच जाएगा, वो बात अलग है, या उस पोजीशन में नहीं रहेगा कि अब दूसरे जगह यूज किया जा सके। लेकिन ये जो प्लांट है स्पेशली किस में काम आने वाला है, तो इस टाइप के प्लांट को बोलते हैं स्पेशल प्लांट। इस टाइप के प्लांट को बोलते हैं स्पेशल प्लांट। तो देखो यहाँ पर प्लांट आप लोगों को 2 ठोक दिखेगा। अगर डेप्रिसिएशन और एक्सपेंसेस लेना है तो किसका लोगे, जनरल प्लांट का। और अगर स्पेशल प्लांट की बात आ रही तो उसका क्या लोगे, सीधा सीधा जितना रुपया उस प्लांट को लाने में लगा, खरीदने या बनाने में लगा, उसकी पूरा पूरा क्या ले लो, कॉस्ट ले लो, लागत। क्लियर है। तो अभी तक अपन कितने कितने पॉइंट कर लिए। सबसे पहले बात की मटेरियल की, कहाँ कहाँ से आता है, लेबर की, उसके बाद एक्सपेंसेस, उसके बाद जनरल प्लांट, और उसके बाद स्पेसिफिक प्लांट। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो जनरल प्लांट मानते हैं कि स्पेसिफिक प्लांट मानते हैं। क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हमेशा क्या मानना है, स्पेसिफिक प्लांट। ठीक है, अब मटेरियल अपन क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। मटेरियल क्या है,
क्रेडिट। क्रेडिट क्यों आया था तो क्या किए थे, डेबिट। अब मटेरियल जा रहा है या फिर बच जा रहा है, मैं दो चीज बोला, मटेरियल जा रहा है या फिर बच जा रहा है, दोनों चीज बोल रहा हूं। मटेरियल जा रहा है या फिर बच जा रहा है, दोनों को ही क्या करेंगे, क्रेडिट। मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट मतलब साइट में कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद जो मटेरियल बच गया उसको क्या बोलते हैं, मटेरियल एट साइट। मटेरियल ट्रांसफर्ड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, मटेरियल ट्रांसफर्ड टू अदर कॉन्ट्रैक्ट, भाई आपका काम पूरा हो गया, जो मटेरियल बच गया उसको क्या बोलना है, मटेरियल एट साइट। अब जो मटेरियल आप अपने कॉन्ट्रैक्ट से उठा के दूसरे के यहां भेज रहे हो उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट। टू यहां पर देखना, बहुत सारे लोगों की इंग्लिश में है ना खत्म हो जाओगे, मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर्स लिखा है, या मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम 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 फ्रॉम, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांसफर होकर मटेरियल आया तो इसलिए वो क्या हुआ है, डेबिट। और मटेरियल ट्रांसफर्ड टू टू अदर कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये हम भेज रहे हैं। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, यहाँ पे टू और फ्रॉम वर्ड को आप लोग क्या करोगे, हाईलाइट करके रख रहा हूं, यही गलती करते हैं बच्चे लोग यहीं पे। तो जो मटेरियल बच गया, मटेरियल एट साइड मतलब बचा हुआ मटेरियल। मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट मतलब दूसरे ठेके में ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद क्या, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, जो मटेरियल बच गया, जो मटेरियल बच गया अब दूसरी जगह भी रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको क्या करेंगे, स्टोर में भेज देंगे। तो मटेरियल जो भेज दिए स्टोर में वो यहां ले लो। कभी कभी मटेरियल को अपने कॉन्ट्रैक्ट से बेच दिया जाता है, किसी को जरूरत है भैया 2 बोरी सीमेंट दे दो, खरीद के ले गया अपने यहां से, तो जो मटेरियल को बेच दिया जाता है उसको क्या करेंगे, उसको भी यहां पे ही ले लेंगे। लेकिन कौन सी अमाउंट लेंगे, उसकी सेलिंग प्राइस लेना है। सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट उसमें इंक्लूड रहता है, क्योंकि यहां पर आप लोगों ने मटेरियल जो भी लिया है ना उसकी कॉस्ट पे लिए हो, और यहां पर जो मटेरियल ले रहे हो किस पे ले रहे हो, सेलिंग प्राइस। आगे उसके प्रॉफिट का भी अपन एंट्री करेंगे। अब उसके बाद बात आती का है कि प्लांट। अगर देखो प्लांट में बोला दो टाइप का होता है, एक होता है जनरल और दूसरा स्पेसिफिक। जनरल प्लांट को यहां ले लिए ना उसकी बात यहीं पे खत्म हो जाती है। जनरल प्लांट आप लेते हो ना तो उसकी बात यहीं पर ही खत्म हो जाती है, डेप्रिसिएशन लेके और उसका खर्चा लेके। लेकिन स्पेशल प्लांट आता है तो हम यहाँ पे क्या लिए, उसका कॉस्ट लिए। तो ये जो प्लांट अब उसके नाम से अपने को कुछ क्रेडिट भी करना पड़ेगा। क्या क्रेडिट करना पड़ेगा, देखो लिखा भी है मैंने, बाय प्लांट कौन सा वाला क्रेडिट होगा, स्पेशल। प्लांट एट साइट, प्लांट एट साइट मतलब प्लांट आखिरी में जो बच गया, प्लांट आखिरी में जो बच गया उसको यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट करना है। कभी कभी क्वेश्चन में प्लांट एट साइट की अमाउंट नहीं दी रहती है, हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नोट नंबर 2 में आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है। दूसरा प्लांट रिटर्न टू स्टोर, कभी कभी प्लांट की जरूरत नहीं पड़ती, खत्म हो गया प्लांट की जरूरत, तो प्लांट को हम क्या करते हैं, वापस कर देते स्टोर में, तो वापस कर दिए। कभी कभी प्लांट को बीच से क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, तो बेच दिए तो उसकी क्या लेनी यहाँ पे, सेलिंग प्राइस। कभी कभी प्लांट को ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां पे, अदर कॉन्ट्रैक्ट। तो प्लांट जो बच जा रहा है या फिर भेज दिया जा रहा है तो उसको क्या करना है। और कौन से प्लांट की बात हो रही है, जनरल की बात ही नहीं हो रही, स्पेशल की बात हो रही है। यहां तक समझ में आया। अब यहां पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट डेबिट हुआ है और यहां पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट। अगर यहां पर अगर क्रेडिट हो रहा है तो आपको अगर प्लांट को बेचने में लॉस हो जा रहा है, प्लांट को बेच रहे तो प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, मटेरियल को बेचने में प्रॉफिट या लॉस हो जा रहा है, या प्लांट या मटेरियल की चोरी हो जा रही है, या प्लांट या मटेरियल को आग लग गई, नुकसान हो गया। जो भी नुकसान अगर हो रहा है, किसी भी कारण से अगर लॉस हो रहा है तो आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट करना है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑफ मटेरियल या फिर प्लांट बाय थेफ्ट और फायर, चोरी या आगी से नुकसान हो जाना,
या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। मटेरियल के बेचने में लॉस, प्लांट के बेचने में लॉस, या फिर मटेरियल और प्लांट में चोरी या आग लग जाने के कारण लॉस। मतलब कुछ भी कारण से अगर लॉस हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और अगर उल्टा अगर हो गया तो, प्रॉफिट अगर हो गया तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट, उसको क्या करेंगे, डेबिट। देखो एंट्रियां तो मैं पूरी बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में हर चीज मिले, किसी में सब चीज मिलेगा, किसी में कुछ कुछ मिलेगा, तो जिसमें जो मिलेगा उसको लेना है, जिसको नहीं मिलेगा उसको छोड़ देना है। क्लियर है मेरी बात। अब हम यहां तक की एंट्रियां कर लिए पूरी, कहां तक की, ये भी हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, इधर ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। अब ये सब करने के बाद, और ये भी हो गया, ये सब करने के बाद अब लास्ट में क्या करोगे मालूम है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट से क्रेडिट कर दोगे, और अमाउंट क्या रखोगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के बराबर की अमाउंट रखोगे। क्या नाम से क्रेडिट करोगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अमाउंट काहे की डालोगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन में दी रहती है। अब आप कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट को क्रेडिट कर दिए बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब आपका अकाउंट में और कोई चीज का एंट्री करने का काम नहीं रह गया। अब आप दोनों साइड से अकाउंट को क्या करोगे, टैली करोगे। इधर का टोटल आ रहा है ज्यादा, मान लो 10 लाख, और इधर का टोटल आ रहा है 8 लाख। तो टोटल किधर का ज्यादा है, तो यही टोटल को दोनों जगह लिखना है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, तो इधर इस नाम से एंट्री कर देना डिफरेंस को। क्या नाम देंगे उसको, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट। और इधर अगर ज्यादा है और इधर अगर कम है तो इधर आ जाएगा। इधर अगर आ रहा है तो प्रॉफिट, और इधर अगर आ रहा है तो ये है भाई छोटा सा फॉर्मेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये फॉर्मेट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए, तभी आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो मैं आप लोगों को समय दूं लिखने के लिए कि पीडीएफ शेयर कर दूं, पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, ठीक। चलो मैं 2 मिनट आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट स्क्रीन पे है, इसको 2 मिनट लर्न करो, और मैं आप लोगों से आके भी पूछूंगा तो मेरे को बताना, ठीक है। मेरे को इसका जवाब चाहिए, मतलब मेरे को पूरा फॉर्मेट लर्न करके आप लोग सुनाओगे, क्योंकि ये याद नहीं रहेगा ना भाई, क्वेश्चन नहीं बनेगा। और मालूम है इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट अभी आने वाला है, तो बोला ना कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट दो टाइप के हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी यही सारी पूरी एंट्री होगी, नीचे का बस पोर्शन है ना थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, चेंज। मतलब इतना तो आपको इधर भी याद करना है और उधर भी याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं। इसको लर्न करो, और मैं आप लोगों से भी थोड़ी देर में पूछ रहा हूँ। अभिषेक याद हो क्या।
चलो अभिषेक, बोल के बताओ। ए फॉर अभिषेक। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट बोलना है। हाँ तो उधर कहीं पहले बताना पड़ेगा। हाँ हाँ material issued from store, हाँ material transferred from others, हाँ इसके बाद से जैसे wages और हाँ outstanding wages plus और हाँ इसके बाद से other expenses और उसमें outstanding expenses plus हाँ प्लांट वाला था। क्रेडिट साइड में कि डेबिट साइड में? हाँ हाँ नहीं, आगे पीछे कर दिए पूरा। नहीं, आप हेडिंग हेडिंग बता दिए, मैं पूरा डिटेल में बता। हाँ रेन, चलो आप बोल के बताओ पूरा पूरा तो। material purchase, material transfer from other कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर फ्रॉम स्टोर। उसके बाद टू वेजेस या लेबर, अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसको प्लस कर देंगे। उसके बाद टू रेंट, उसके बाद आएगा टू डेप्रिसिएशन एंड एक्सपेंसेस ऑन स्पेशल प्लान, नहीं जनरल प्लान। उसके बाद टू स्पेशल प्लान, फिर टू स्पेशल प्लान कॉस्ट। उसके बाद टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई प्रॉफिट है to profit on sale of machine, नहीं to profit on sale of plant, या फिर to profit of, या फिर अगर प्रॉफिट रहेगा तो बैलेंस डॉट डाउन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मटेरियल। फिर उसके बाद क्रेडिट साइड में आएगा मटेरियल और मटेरियल पर जो बच रहेगा मटेरियल परचेज, या फिर मटेरियल ट्रांसफर टू अदर साइड, या फिर मटेरियल ट्रांसफर टू स्टोर। उसके बाद आएगा प्लांट। हाँ उसके बाद आएगा प्लांट आएगा, और या फिर टू प्रॉफिट एंड लॉस में जिसमें लॉस होगा टू सेल ऑफ मटेरियल लॉस रहेगा तो, और टू सेल ऑफ प्लांट लॉस रहेगा तो, और फिर प्रॉफिट लॉस रहेगा वो, और फिर उसको पहले लिखना है बाई कॉन्ट्रैक्ट। मतलब प्लांट या मटेरियल को बेचने से या किसी भी प्रकार का लॉस आ रहा है तो क्रेडिट में डालेंगे। ठीक, तो फॉर्मेट आप लोगों को याद रहेगा। आज की क्लास में अपन क्या किए, 5 मिनट ना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नाम का चैप्टर चालू किए हैं। ठीक है, मैंने बताया जिसको ठेका मिलता है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट का काम मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर। और जो कॉन्ट्रैक्ट का काम देता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टी। जिस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट का काम होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और जितने वैल्यू पर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये 4 चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में चारों नाम मिलेंगे। उसके बाद अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा इनकम्प्लीट। तो अपन अभी अकाउंटिंग किसकी सीख रहे हैं, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो विद इन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होकर खत्म भी हो जाते हैं, और इनकम्प्लीट मतलब जो एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर लगाते हैं कंप्लीट होने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा इन केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या लेते हैं, मटेरियल। मटेरियल में यहाँ पे 3 जगह से मटेरियल आने का सोर्स है, या तो खरीदेंगे या फिर इशू होगा स्टोर से, या फिर अदर कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांसफर होके आएगा। उसके बाद क्या था, वेजेस या लेबर। इसमें अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर देंगे,
उसके बाद एक्सपेंसेस या ओवरहेड लेंगे, उसमें आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ होगा तो ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू जनरल प्लांट और कॉस्ट ऑफ प्लांट इशूड। प्लांट आपको दो टाइप को देखने को मिलेंगे, जनरल या फिर स्पेशल। अगर जनरल होगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस लोगे, और अगर खरीदा हुआ स्पेशल प्लांट होगा तो उसका कॉस्ट ले लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मटेरियल आपके पास बच जाता है तो मटेरियल एट साइड बोलते हैं, उसको क्रेडिट करना है। मटेरियल आप अगर अदर कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर कर देते हो तो उसको क्रेडिट करना है। मटेरियल अगर आप स्टोर में वापस भेज देते हो तो उसको भी क्या करना है, क्रेडिट करना है। हेडिंग किसकी रहेगी, मटेरियल की ही रहेगी, ठीक है। ये मटेरियल की ही हेडिंग के अंदर ये सब काम करना है। उसके बाद प्लांट अगर आपके पास बच जा रहा है तो प्लांट एट साइड बोलेंगे। ये किससे रिलेटेड बात हो रही है, स्पेशल प्लांट से। प्लांट अगर आपका आप स्टोर में वापस कर रहे हो तो प्लांट रिटर्न टू स्टोर, और प्लांट आप बेच रहे हो तो प्लांट सोल्ड सेलिंग प्राइस में, और प्लांट ट्रांसफर कर रहे हो आप अदर कॉन्ट्रैक्ट में। फिर प्लांट या मटेरियल से रिलेटेड अगर कोई किसी भी प्रकार का लॉस हो जाता है, लॉस कहां से होगा, या प्लांट या मटेरियल बेच दोगे तो लॉस होगा, या फिर आप चोरी आग लग जाने के कारण लॉस हो रहा है तो उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और मटेरियल और प्लांट बेचने से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, जस्ट इन डेबिट करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में अपने को क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को क्रेडिट करना है। उल्टा बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की अमाउंट से कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। फिर लास्ट में अकाउंट को जब टैली करोगे तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है तो प्रॉफिट मिलेगा, और डेबिट का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है तो क्या मिलेगा, लॉस। ये फॉर्मेट अगर आपको याद है तो आने वाले जो क्वेश्चन है 10-12 क्वेश्चन वो आप लोगों से बन जाएंगे। नहीं, ट्राई नहीं करना है, वो मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर देखो आप लोगों को छोटे छोटे नोट्स दिख रहे हैं, नोट 1, नोट 2, नोट 3। अभी ये एक्सप्लेनेशन बचा है अभी बहुत सारा, एक क्लास तो अभी नोट्स बताने में लग जाएगा मेरे को, फिर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। हाँ, मैं पीडीएफ भेजूंगा आप लोगों को, और आप लोगों की नेक्स्ट क्लास रहेगी मंडे को। और अभी कॉस्ट अकाउंट के 2 बड़े बड़े चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद ही मैं कॉर्पोरेट को हाथ लगाऊंगा, ठीक है।